A positive charge is moved against an electric field. Its potential energy increases, decreases, remains same, may increase और डिक्रीज। एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ सिमत में अगेंस्ट मूव करवाया गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में किसी पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब हम उस पार्टिकल को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं। जब भी किसी पार्टिकल को किसी फील्ड में उस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएं तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कम हाइट से ज़्यादा हाइट की तरफ लेके आते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है और हम उसके मुखालिफ सिमत में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। इसी तरह से अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होती हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो और उसको हम फील्ड के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में मूव करवाएं तो हमें इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए इस पे वर्क करना पड़ेगा और किसी ऑब्जेक्ट पे किया गया वर्क उसमें एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। इस केस में किया गया वर्क ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। क्यों हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव पे जाके एंड होती हैं। अगर हम फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। तो रिपल्शन की वजह से इस चार्ज को मूव करवाने के लिए इस तरफ हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी वजह से वर्क डन होगा, वो इसमें एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। तो जब भी हम एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। सो जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ कर देते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को आज़ाद छोड़ दें तो पॉजिटिव प्लेट से रिपल्शन की वजह से ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी और फील्ड के अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होगी। सो दिस इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ करेक्ट। और ऐसा कभी नहीं होता कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं और एनर्जी में फ़र्क ही ना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं। में इंक्रीज़ डिक्रीज़ ये भी नहीं हो सकता, कोई एक काम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ ही होगी।